मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का मतलब होता है कि जब किसी मटेरियल पर फोर्स लगाया जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। इस रिस्पॉन्स को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप और साइज वापस ले लेता है, जैसे रबर या स्टील, लेकिन सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक। प्लास्टिसिटी में मटेरियल फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप वापस नहीं लेता। वेट मर्ड या क्ले इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। स्ट्रेस जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है पर यूनिट एरिया यूज स्ट्रेस कहते हैं। मैथमेटिकली स्ट्रेस इक्वल्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया स्ट्रेस का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस तीन टाइप्स का होता है। पहला, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जब ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज होती है। लेंथ बढ़े, टेंसाइल स्ट्रेस। लेंथ घाट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा, शीयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस, जब फोर्स सरफेस के पैरेलल लगता है। इसमें शेप चेंज होती है, वॉल्यूम नहीं। तीसरा, वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, जब फोर्स हर डायरेक्शन में इक्वली लगता है। इसमें वॉल्यूम चेंज होता है, शेप नहीं। स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डिमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। shear strain, lateral displacement, height। स्मॉल एंगल के केस में shear strain अप्रॉक्स एंगल के बराबर होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो चेंज इन वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम। हुक इज लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रेस इक्वल्स कांस्टेंट टाइम स्ट्रेन। इस कांस्टेंट को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो, ये मटेरियल की स्टिफनेस बताता है। शियर मॉड्यूलस, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो, ये शेप चेंज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बताता है। बल्क मॉड्यूलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो। ज्यादा बल्क मॉड्यूलस का मतलब मटेरियल कम कंप्रेसिबल है। नेगेटिव साइन इसलिए यूज होता है क्योंकि प्रेशर लगने पर वॉल्यूम कम होता है। बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हुमे मटेरियल का बिहेवियर दिखाता है। इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। यील्ड पॉइंट के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो मटेरियल टॉलरेट कर सकता है। और लास्ट में फ्रैक्चर पॉइंट आता है जहां मटेरियल टूट जाता है। डक्टाइल मटेरियल्स टूटने से पहले काफी स्ट्रेच होते हैं। ब्रिटल मटेरियल्स बिना ज्यादा स्ट्रेच के डायरेक्ट टूट जाते हैं। पॉइसन्स रेशियो एंड एनर्जी। पॉइसन्स रेशियो, लैटरल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। वायर को स्ट्रेच करने में जो वर्क डन होता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का ये कॉन्सेप्ट ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, मशीन्स और डेली लाइफ मटेरियल्स को सेफ और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है।